जय श्री केदार। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव और हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। और रिसेंटली क्या होने वाला? जय बालाजी महाराज, जय बालाजी महाराज, जय जय बालाजी महाराज, जय बालाजी महाराज। अब आपको आगे आने वाले टाइम में यही सुनाई देगा, चारों तरफ यही सुनाई देगा, चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल होने वाला है, क्योंकि आ रहे हैं हनुमान जयंती। 12 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में एक भव्य आयोजन होने वाला है, जिसको सिर्फ मुजफ्फरनगर वाले नहीं, आसपास के एरिया क्या बहुत दूर दूर से लोग बाग देखने और सुनने आने वाले हैं। एक अलग ही आनंद आने वाला। तो जिन लोगों को अभी तक नहीं पता था, वो फटाक देने इसी वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग भी आने वाले हैं 12 तारीख को। इस वीडियो देखने के बाद आप 12 तारीख को जरूर आएंगे। तो ऐसी उम्मीद हम करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आप लोगों ने देखा, अभी मैं छत्तीसगढ़ गया था, कोरबा का दौरा करके आया हूं। कोरबा की नववर्ष मेला जो वहां पर होता है, हिंदू नववर्ष मेला, उसको मैं पूरी तरह कवर करने गया था, क्योंकि हिंदी रीति रिवाज के अनुसार से हमारा नववर्ष अब शुरू हुआ है। ठीक है ना, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आपने 1 जनवरी को स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हिंदू नववर्ष के हिसाब से अब शुरू हुआ। तो दोस्तों, वहां पर जाके ना मैंने जो एक चीज देखी है, दोस्तों सबसे पहले एक चीज बता दूं, ये वीडियो बुरा नहीं मानना कोई भी, मैं साफ साफ शब्दों पे कह देता हूं, बुरा नहीं मानना। ना तो ये वीडियो टोन के लिए है, ना किसी को कम आंकने के लिए है, ना किसी को ज्यादा बताने के लिए। ये मैं क्लियरेंस पहले शुरुआत में ही कर देता हूं, कहीं उसके बाद कुछ लोग कपड़े फाड़ के निकलने शुरू करें, ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया, हम ऐसे हैं वैसे हैं। तो उन लोगों के लिए मैं साफ सीधे शब्दों में बता रहा हूं कि ये वीडियो किसी से कंपेरिजन करने के लिए ही नहीं है, क्योंकि मेरी एक चीज है जो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सीखी है, अपने टीचर से सीखी है, अपने माता पिता से सीखी है, अपने आस पड़ोस में जितने भी बड़े लोग हैं उनसे सीखी है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप 80 साल के हैं तो भी कुछ सीख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो भी सीख सकते हैं। आप 5 साल के बच्चे होके भी सीख सकते हैं, और लास्ट जीवन की जब आखिरी क्षण आ रहे वहां भी सीख सकते हैं कि मैंने क्या गलती क्या की थी और क्या मैं गलत था या क्या मैं ठीक था। तो इसलिए कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो जो चीज मैंने वहां देखी और जो चीज मैं यहां कई साल से देखता चला रहा हूं, मैं 2022 से आप लोगों को डीजे यात्राएं दिखा रहा हूं, बाकी और यात्राएं भी दिखा रहा हूं, तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई दिया, बहुत 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 ज्यादा दिखाई दिया छत्तीसगढ़ कोरबा नववर्ष की यात्रा में और यहां की जितनी भी रैलियां होती है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कल्चर की। दोस्तों, वहां की जो मैंने सबसे ज्यादा खासियत देखी ना, वहां पर जो डीजे सेटअप बज रहे थे ना, किस यात्रा में, यहां की अगर मैं बता दूं, अगर हमारी यात्रा में इस तरह से कुछ हो जाए ना, तो यहां जूतम पथरा हो जाए, लोग बाग एक दूसरे को मार काट मचा दे, लड़ाई झगड़े हो जाए। किस चीज में? छेड़ा छाड़ी के केस यहां सबसे ज्यादा हो जाएं अगर इस तरह की यात्राएं जैसी वहां निकली है वो यहां निकल जाए। उसका रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने देखे, खुद से देखी बहुत सारी यात्राएं। वहां पर मैंने देखा दोस्तों कि जब कोई डीजे सेटअप बज रहा था या धुमल बज रहा था ना, धुमल, वहां पर धुमल एक बहुत ज्यादा कल्चर है छत्तीसगढ़ का। हाँ, उसमें डीजे सेटअप जैसा ही सेटअप होता है, मैनुअली ऑपरेट करते हैं, कॉन्गो होते हैं, बैंजो होते हैं, या आपका पियानो टाइप होते हैं, वो इस तरह से बजाते हैं, उसके पीछे से ढोल नगाड़े वाले भी चलते हैं, और डीजे सेटअप की पूरी शार्वी लाइट्स, स्पीकर, बेस वगैरह भी उसमें सब कुछ लगा हुआ होता है। ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ यही चीजें होती है, लेकिन ये चीजें नहीं बता रहा हूं मैं आपको यहां, ये बता रहा हूं कि उसके पीछे जो क्राउड था ना, उसके पीछे जो पब्लिक थी ना, भाई साहब, लड़कियां, दीदियां, भाभियां, अम्मा, मम्मी, जो भी बोल सकते हैं आप, जो भी, यानी एक सी से रिलेटेड, SHEC वुमेन से रिलेटेड बात बता रहा हूं अब यहां पर आपको लोगों में। इतना जबरदस्त क्राउड था ना उनका। रेला जो था ना, वहां पे कोई 2 4 5 नहीं नाच रही थी कि भाई चलो भीड़ में से 2 4 5 10 लड़कियां निकल के आई, 10 औरतें निकल के वो नाच रही थी। ओ भाई साहब, रेला, बीच में कोई लड़का नहीं नाच रहा था, बीच में कोई लड़का नहीं नाच रहा था, लड़के उनको सिक्योर कर रहे थे, ऐसे करके हाथ पकड़ रखा था, और दूर तक अगर 50 मीटर में लड़कियां नाच रही तो 50 मीटर में घेरा डाल रखा था लड़कों ने, ऐसे करके। हाँ, सिर्फ वो भी किस लिए कि जो जब यात्रा चलती है ना, कि लड़कियां नाचती हुई इधर साइड में ना, क्योंकि दोनों तरफ भीड़ है, ऐसा नहीं कि वहां छेड़ाछाड़ी के लिए उन लोगों ने इस तरह से घेरा बना रखा था, नहीं, कि भीड़ चलती, भीड़ में से कोई चलते चलते जब आदमी क्रॉस कर रहा, सड़क पे आने वाले भी है, जाने वाले भी है, कि वो इधर से ना अंदर घुस के ना निकल जाए। तो सिर्फ इसीलिए, ऐसा नहीं कि वो ये सिक्योर कर रहे थे कि कोई यहाँ छेड़ाछाड़ी घटना करते रहे लड़कियों के साथ या किसी के साथ। तो ये चीज मैं बताने वाला हूं, वो मैंने अपने कल्चर यहां नहीं देखा, वो कल्चर जो मैंने छत्तीसगढ़ में देखा। बिल्कुल फ्री हो गए, भक्ति में नाच रही थी वो लड़कियां, एकदम मन मुग्ध, जिसको बोलते हैं ना, मन मुग्ध होकर के भक्ति के रस में डूबी हुई थी, और अपना जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ और जय
हनुमान जी की इस तरह से जो भी गाना प्ले हो रहा था ना, उस पर जबरदस्त उत्साह के साथ वो लोग डांस कर रहे हैं। के लिए छत्तीसगढ़ वासियों, आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं दोस्तों कि आप बहुत आगे हो हमसे, आप बहुत आगे हो, आपको बहुत बहुत ये कह सकता हूं, ठीक है ना। और दूसरी, अब आ जाते हैं हम डीजे सेटअप की बात। डीजे सेटअप की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वो भी हमसे आगे है। ये परफेक्ट नहीं हूं मैं, कहने लगूं मैं परफेक्ट हूं, मैं मास्टर हूं, मैं ज्ञान दे रहा हूं, नहीं। जो चीज मैंने देखी ना उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों के सामने। तो वो डीजे सेटअप, वो पार्टियां, वो कमेटियां भी हमसे बहुत आगे हैं। और मैं स्टार्टिंग से बोलता हूं सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर वहां से सीखने को मिल रहा है ना दोस्तों आप लोगों को, कुछ मुझे भी सीखने को मिला ना, मुझे भी सीखने को मिला। तो ये चीज मैंने देखी वहां पर, पार्टियां में आपस में भी इतना सा भी मनमुटाव नहीं था, इतना सा भी मनमुटाव नहीं था, ना किसी पार्टी में, ना किसी डीजे ओनर में। सब लोग एक जगह खड़े होकर के अपना सेटअप कर रहे हैं, सब लोग एक जगह खड़े होकर के बातें कर रहे हैं, सारी पार्टियां आपस में मिलजुल के कि भाई यात्रा कैसे सुचारू से निकले, कैसे अच्छी तरह से निकले, वो उनका ध्यान उस चीज पे था, ना कि ओए दिखा भाई दिखा, तेरे डीजे सेटअप में कितना जोर है, तू मुझे वो दिखा। इस पे हमने ये कर दिया, हम तेरी ऐसी की तैसी कर देंगे, और ये बाप है, वो बाप है, जिस तरह के कमेंट हर वीडियो पे आते हैं। ये डीजे बाप है, वो डीजे बाप है। बाप तो बाप ही होता भाई साहब। अब दूसरे जो लिखते हैं उनका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, नहीं तो बाप तो एक ही होता है, ठीक है। तो ये प्यार मोहब्बत मैंने वहां देखा, बहुत प्यार मोहब्बत है, बहुत प्यार हुआ, और बहुत शालीनता के साथ यात्रा निकली, इतनी अच्छी यात्रा निकली। सेकंड के लिए भी कहीं अफरा तफरी नहीं मची, नहीं तो हमारी हर यात्रा में कहीं लड़ बज जाते हैं, कहीं गाली गलौच होती है, कहीं माइकिंग होती है। वहां पर कोई भी किसी भी तरह की माइकिंग नहीं थी। वहां पर माइकिंग पब्लिक में जोश भरने के लिए हो रही थी। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। बाबा के दरबार में जिनके हाथ है वो अपने हाथ से डमरू बजाएंगे, बाबा भोले के बनाएंगे। बाबा का दो चीज बहुत पसंद है। 3, 2, 1, let's go। मैं बता रहा हूं ये चीज मैंने पहली बार छत्तीसगढ़ में देखी है, पहली बार। दिल बाग बाग हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। दोस्त कभी मौका मिलेगा तो आपके छत्तीसगढ़ में फिर आएंगे। तो डीजे ऑपरेटर जो था ना, ये पब्लिक के अंदर ऐसा उत्साह भर रहा था ना कि आदमी को नचा रहा था, खुद भी नाच रहा था, गाना प्ले करते। और गाड़ी पे ना 10-10, 12-12 लड़के चढ़े हुए थे। ओ भाई साहब, पूरी टाटा पूरी आयसर हिला रखी थी उन लोगों ने। तो इतना उत्साह था, वो खुद ले रहे थे, तभी तो सामने वाले को दे रहे थे उत्साह है। तो ये चीज मैंने वहां पर बहुत प्यार से देखी है। तो ये कल्चर मुझे अगर अपनी आने वाली बालाजी शोभा यात्रा, बालाजी जयंती में देखने को मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए, ठीक है दोस्त। अब आ जाते हैं डीजे की क्वालिटी पर। देखो डीजे वो अच्छा है जो यहां को अच्छा लगे, समझ रहे ना, कर्ण प्रिय। अब हमारे यहाँ टेस्ट अलग है। देखो टेस्ट अलग है तो भाई साहब समझ सकते हैं, इस चीज पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा कि हमारे यहाँ का टेस्ट पब्लिक का अलग है, वहां का टेस्ट अलग। वहां पर एवरीथिंग, मैं ज्यादा जानकार नहीं रखता ना, मैं सेटअप के बारे में ज्यादा कभी आज तक बात करी हूं, मैंने कभी नहीं बात करी होगी। मेड प्रेशर हाई जैसे बोलते हैं ना, मैंने इस 3 टॉपिक पे आज तक एक सिंगल वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि यहां पे क्या चीज है हमारे यहां, जो ज्यादा कहते हैं ना कि जिस सोसाइटी में आदमी रहता वही सीखेगा, तो हमने वही चीज सीखी है कि यहां पर धूम इस तरह की साउंड रहती है जो गला पकड़ती है, जो गले को सुखा देती है। जितना हम वीडियो में बोलते हैं, जितना हम चिल्लाते, जयकारे लगाते, उतने में नहीं पकड़ती जितना वो साउंड पकड़ लेती है। तो हमारे यहाँ ये इस चीज का जोर है। लेकिन वहां पर क्वालिटी, आप बेस दे रहे हो ना, बेस में गाना क्लियर बज रहा है, बेस के अंदर गाना भी क्लियर बजता है। हमारे यहाँ बेस जब बजती है तो गाना गायब हो जाता है, हमारी वॉइस गायब हो जाती है, साउंड गायब हो जाती है, क्योंकि यहां पर पब्लिक वही पसंद करते हैं कि भाई साहब बस बेस लगनी चाहिए, धूम, ओ तेरी, ओ भाई साहब, ओए क्या बजा यार, क्या गजब बजा। हमारे यहाँ ये कल्चर है। तो मैं इसको बुरा नहीं बनाऊंगा कि मैं कहने लगूं इसको बुरा भाई साहब, जो है हमारे यहाँ जिस चीज को पब्लिक पसंद करती है। अगर मुझे आलू कचौरी पसंद है तो मैं आलू कचौरी खाऊंगा ना, मैं मूली के पराठे तो नहीं खाऊंगा ना, कि भाई टेस्ट ही नहीं है। लेकिन अगर किसी को कुछ और पसंद है तो वो दूसरा खाएगा। लेकिन अगर टेस्ट की बात की जाए ओवरऑल तो मजा, संगीत की बात की जाए जिसकी मैं बात कर रहा हूं, म्यूजिक पसंद अगर होता है कि उसमें फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई जी राकेश भैया ये तो हम अपने होम थिएटर में भी सुन सकते हैं, क्वालिटी तो हम अपने गेस्ट रूम में बैठ के, अपने बेडरूम में बैठ के, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के वहां पर भी क्वालिटी सुन सकते हैं, वहां पर भी आनंद ले सकते हैं गाने का। लेकिन अगर सड़क पे भी ये आनंद मिल जाए, सिंगल आनंद ना लेकर के अगर हम सब लोग इकट्ठे होकर आनंद ले, तो वो भी एक अच्छा है। बाकी
हमारे यहाँ के डीजे सेटअप मैं बता चुका हूं कि हमारे यहाँ कल्चर ऐसा तो वो पसंद है, उनके यहाँ वो वाला कल्चर है तो वो पसंद है, और कहीं बाहर जाके कुछ और देखने को मिलता तो उनका वो पसंद है। अब क्या, अब संगम होने वाला। अब क्या है, अब संगम होने वाला कि बाहर का कल्चर जो उन लोगों को पसंद है कि वो मिड प्रेशर हाई वाला और क्वालिटी वाले देते हैं कि बेस के साथ साथ हम क्वालिटी भी देते हैं, वो चीज अब हमारे यहां होने वाली है। तो इस चीज में एक चीज मैं बता सकता हूं कि 2024 कावड़ यात्रा की बात आई थी ना, जब सार्जन आया था, और एक चीज यहां बता दूं सार्जन के नाम से, कुछ लोग कहते हैं कि बिना सार्जन के नाम के वीडियो नहीं बनती। तो भाई साहब अभी मैंने आलू कचौरी की बात की, तो बिना आलू कचौरी के भी वीडियो नहीं बनती। जब जिस चीज का नाम आएगा, जिस चीज से रिलेटेड कोई बात की जाएगी तो उसका नाम तो जरूर आएगा ना। तो ऐसा नहीं है कि हमने उठाया और सार्जन का नाम घुसेड़ दिया जबरदस्ती। तो ये आप जैसे जो ये, बस गलत शब्द नहीं बोलना चाहता आप लोगों को, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि भाई साहब जायज पे अगर नाम ले रहे हैं तो वो ठीक है, नाजायज खामा उठा के किसी का भी नाम, किसी के डीजे का नाम घुसेड़ दो तो उसको तो मैं भी खिलाफ हूं कि जब जरूरत नहीं थी यहां उसका नाम लेने की जरूरत थी। लेकिन ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब हमारे यहां सार्जन आया, एक अकेला यही था, एक अकेला यही बंदा था कि जो वहां तक पहुंचा था पहली बार, और उसने वीडियो बनाई थी और उसने वहां की भी क्वालिटी के बारे में बताया था, और दूसरी यहां वाले सब लोगों से बताया था कि जब आपस में ऐसे चल रही थी ना, रस्साकसी चल रही थी, तो मैंने यही बोला था कि भाई साहब बाहर का आ रहा अतिथि देव हो, या तो वो हमसे कुछ सीख के जाएगा या हमें कुछ सिखा के जाएगा। तो बहुत सारी चीजें सिखा के गया, बहुत सारी चीजें सिखा के गया, खुद से भी सीख के गया है, खुद से भी सीख के गया है। 2025 में नहीं आया है, ठीक है ना, तो खुद से भी सीख के गया है और हम लोगों को बहुत सारी चीजें सिखा के भी गया है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अब जब ये संगम होगा ना, जब हमारे यहाँ बालाजी यात्रा में आएंगे, हमारे यहाँ के डीजे होंगे, वहां के देव ऑडियो आ रहा है, मैं साफ नाम लो तो एक डीजे फाइनल है, देव ऑडियो आ रहा है, तो जब वो बात बनेगी ना तो जाहिर सी बात है कि उससे सबके सब कंपटीशन करना चाहेंगे। जाहिर सी बात है कि सबके सब उससे कंपटीशन करना चाहेंगे, कि वो चाहेंगे कि ये जो गलती सार्जन के साथ कर चुके थे वो गलती हम अब ना करें। तो इसलिए उनको तो पूरी तैयारी के साथ आना ही आना पड़ेगा। अगर कंपटीशन यहां पर होते हैं, अगर प्रशासन आप लोगों के साथ कुछ देता है पल की, ठीक है चलो दो गाने बजा लो, तो होंगे जरूर। तो ये मैं बोल रहा हूं कि ये संगम होने वाला है, एक क्वालिटी दिखाने वालों का और एक प्रेशर दिखाने वालों का और बेस दिखाने वालों का एक संगम होने वाला। तो इस संगम को हमें ऐसे रखना है, इस संगम को हमें ऐसे नहीं करना कि कैसे बोलते हैं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, इस संगम को हमें ऐसे मजबूत बनाना, ऐसे मजबूत कराना कि हम कभी बाहर जाएं तो हमें प्यार मिले, वो कभी यहां आए तो उन्हें भी प्यार मिले, ठीक है ना। तो मैं इसलिए कह रहा था कि भाई साहब अब गदर मचने वाला है बालाजी जयंती में, बालाजी शोभा यात्रा में, एक मजा आने वाला है, मजा आने वाला, बहुत ज्यादा मजा आने वाला 12 तारीख को। तो मैं समझता हूं एक जो चीज मैंने कहने चाहिए थी वो मैंने कह दी, और फिर यहां से कह के जाता हूं कि ये किसी को बुरा मानने वाली बात नहीं है, इस पे किसी पे टोन नहीं मारी गई है, इसमें कुछ भी नहीं कहा गया, इसमें सिर्फ भाईचारे की बात की गई कि हम ऐसा संगम चाहते हैं, ऐसा हो तो मजा आ जाए, ठीक है ना। तो मिलेंगे एक नई वीडियो पर, एक नए प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव, और जय बालाजी महाराज की जय।